कभी सोचा है कि हमारे जिस्म के अंदर एक ऐसा इंजन है जो पैदाइश से लेकर मौत तक एक लम्हे के लिए भी नहीं रुकता? जी हाँ, बात हो रही है हमारे दिल की, जो सिर्फ एक उज़्व नहीं बल्कि अपने आप में एक मौजज़ा है। तो आइए आज इस मौजज़े के राज़ों से पर्दा उठाते हैं। और ये कोई मामूली इंजन नहीं है। ज़रा सोचिए, हर रोज़ ये तकरीबन 1 लाख बार धड़कता है। पूरी ज़िंदगी में ये तादाद अरबों तक पहुंच जाती है, और ये सब कुछ बग़ैर किसी थकावट के। ये एक ऐसी कारकर्दगी है जिसका मुकाबला इंसान की बनाई हुई कोई मशीन कर ही नहीं सकती। तो फिर सबसे बड़ा सवाल ये है कि भाई आखिर ये मुमकिन कैसे है? कौन सी ऐसी ताकत है जो इसे हर लम्हा, हर सेकंड बग़ैर किसी के कहे चलाती रहती है? इसकी इस खुदमुख्तारी का राज क्या है? आज हम इसी नाकाबिले यकीन मैकेनिज्म को समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, दिल को समझने से पहले ना एक कदम पीछे हटते हैं और इस पूरे सिस्टम को देखते हैं जिसका ये आप कह लें बादशाह है। हम बात कर रहे हैं जिस्म के ट्रांसपोर्ट नेटवर्क की, जिसे साइंस की ज़बान में कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम कहते हैं। देखें, इस शानदार सिस्टम के 3 मरकज़ी किरदार हैं। पहला, हमारा हीरो दिल, जो कि एक ताकतवर पंप है। दूसरा, खून की नालियाँ, जो पूरे जिस्म में फैली हुई सड़कों का एक जाल है। और तीसरा, खून, जो एक डिलीवरी सर्विस की तरह ऑक्सीजन और सारा ज़रूरी सामान हर एक खलिए तक पहुंचाता है। खून का ये जो सफ़र है ना, ये 2 अलग-अलग रास्तों पर होता है, लेकिन मज़े की बात ये है कि दोनों का कंट्रोल सेंटर एक ही है, हमारा दिल। पहला रास्ता, जिसे पुल्मोनरी सर्किट कहते हैं, खून को फेफड़ों में भेजता है ताकि वो वहां से ताज़ा ऑक्सीजन भर लाए। और दूसरा रास्ता यानी सिस्टेमिक सर्किट, इस ऑक्सीजन से भरे खून को जिस्म के हर कोने तक पहुंचाता है। तो आइए अब इस पावर हाउस के अंदर झांक कर देखते हैं। अक्सर लोग ये समझते हैं कि दिल बस एक पंप है, लेकिन हकीकत में ये एक ही जिस्म में 2 पंप है जो एक साथ बिल्कुल एक ताल में काम करते हैं। दिल के ये जो 4 खाने हैं, ये 2 टीमों की तरह काम करते हैं। दाईं तरफ वाली टीम जिस्म से आए हुए इस्तेमालशुदा खून को, जिसमें ऑक्सीजन कम होती है, सफाई के लिए फेफड़ों में भेज देती है, जबकि बाईं तरफ वाली टीम ताज़ा ऑक्सीजन से भरपूर खून लेकर उसे पूरे जिस्म में तकसीम करती है। और यहाँ एक बहुत ही हैरानकुन बात सामने आती है। दिल के ये दोनों पंप बराबर ताकतवर नहीं हैं। बाएं पंप की दीवारें दाएं वाले से कहीं ज़्यादा मोटी और मजबूत होती हैं। वजह बिल्कुल साफ है, दाएं पंप को खून सिर्फ चंद इंच दूर फेफड़ों तक भेजना है, लेकिन बाएं पंप को वही खून सर की चोटी से लेकर पाँव के अंगूठे तक पहुंचाना होता है। जाहिर है, इसके लिए ज़्यादा पावर चाहिए। ठीक है, तो अब हम दिल की बनावट को समझ गए हैं। अब देखते हैं वो मुतहर्रिक सफ़र जो खून हर लम्हा हमारे जिस्म के अंदर तय करता है। खून के इस पूरे सफ़र को हम 4 आसान मरहलों में देख सकते हैं। सबसे पहले, जिस्म से ऑक्सीजन के बगैर खून दिल के दाएं हिस्से में आता है। फिर दायां हिस्सा इसे पंप करके फेफड़ों में भेजता है, जहां ये ताज़ा ऑक्सीजन से रिचार्ज होता है। इसके बाद ये ऑक्सीजन वाला खून दिल के बाएं हिस्से में वापस आता है, और आखिर में ताकतवर बायां हिस्सा जोर लगाकर इस ताज़ा खून को पूरे जिस्म में पंप कर देता है। ये साइकिल चलता रहता है। हमने खून के बहाव और पाइपलाइनों की तो बात कर ली, लेकिन सवाल ये है कि इस पंप को चलाने वाली बिजली कहाँ से आती है? बस यही वो मकाम है जहां दिल की सबसे हैरानकुन खुसूसियत सामने आती है, इसका अपना ज़ाती पावर प्लांट। दिल की फौज में आप समझें 2 तरह के सिपाही हैं। 99% तो वो हैं जो पंपिंग का सारा भारी काम करते हैं, ये हैं पट्ठे यानी मसल इंजन। लेकिन असल हीरो वो 1% ख़ास खुलिये हैं जो किसी कमांडर के बगैर खुद ब खुद बिजली के सिग्नल पैदा करते हैं और फिर पूरी फौज को हरकत में लाते हैं, बिल्कुल एक गाड़ी के स्पार्क प्लग की तरह। यही खास खिलिये दिल के कुदरती पेसमेकर हैं। इनकी सबसे कमाल बात यह है कि इन्हें काम करने के लिए दिमाग से किसी हुक्म की ज़रूरत ही नहीं होती। ये खुद ब खुद एक मुस्तकिल ताल में बिजली पैदा करते रहते हैं, और यही वजह है कि दिल खुद से धड़कता रहता है। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये छोटी सी बरकी चिंगारी एक ताकतवर पंपिंग एक्शन में आखिर बदलती कैसे है? आइए इस सिग्नल से एक्शन तक के सफ़र को ज़रा करीब से देखते हैं। ये ग्राफ दिल के स्पार्क प्लग यानी पेसमेकर सेल की कहानी बता रहा है। ये जो लकीर आप देख रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रही है। ये वो खुदकार चार्ज है जो सेल के अंदर खुद ब खुद बनता है। जैसे ही ये चार्ज एक खास लेवल पर पहुंचता है, ये एक मुकम्मल बिजली का झटका, एक स्पार्क पैदा करता है जो दिल की हर धड़कन को शुरू करता है। अब जब ये बिजली का झटका
पंपिंग करने वाले पट्टों तक पहुंचता है तो वो एक खास अंदाज में रद्द-ए-अमल दिखाते हैं। इस ग्राफ में ये जो लंबा हमवार हिस्सा है ना, जिसे प्लेटोफेज कहते हैं, ये बहुत अहम है। इसकी वजह से पट्टे सिर्फ एक झटके से नहीं सिकुड़ते, बल्कि एक तवील और ताकतवर पंपिंग करते हैं, जिससे खून मुअस्सर तरीके से आगे की तरफ धकेला जाता है। तो सबसे अहम बात यह है कि हर धड़कन दो हिस्सों में होती है। पहले एक बर्क की चिंगारी पैदा होती है, यानी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, और फिर उस चिंगारी के नतीजे में थोड़े से वक्फे के बाद पट्टे सिकुड़ते हैं, यानी मैकेनिकल एक्शन। ये बिजली से हरकत का शानदार निज़ाम हर एक धड़कन में बार बार दोहराया जाता है। तो खुलासा ये है कि दिल एक नाकाबिले यकीन मशीन है, एक ताकतवर उज़लाती पंप जो अपने ही अंदरूनी बरकी ग्रिड से चलता है। और ये बात हमें एक अहम सवाल पर लाकर छोड़ती है कि अगर इस पेचीदा वायरिंग में कोई खराबी पैदा हो जाए तो क्या होता है। बस यही वो जगह है जहां दिल की बेतरतीब धड़कन जैसी तिब्बी हालतें सामने आती हैं।